एक सरसब्ज पहाड़ियों में बसे छोटे से गांव में अब्दुल्ला नामी एक दयानतदार किसान अपनी बीवी आयशा और 2 बच्चों अली और फातिमा के साथ रहता था। अब्दुल्ला अपनी ईमानदारी और मेहनत की वजह से पूरे गांव में इज्जत की नज़र से देखा जाता था। लेकिन एक दिन एक खौफनाक तूफान आया और सब कुछ बदल गया। अब्दुल्ला का खेत भी शदीद मुतासिर हुआ और उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। रात के वक्त अब्दुल्ला बेचैनी से जाग रहा था। वो चारपाई पर बैठा सोच रहा था कि वो क्या करे। खेत उजड़ चुका था और घर में बचा हुआ अनाज भी चंद दिन का मेहमान था। अभी वो सोच ही रहा था कि आयशा ने इसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फिक्र है, लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह कभी अपने बंदों को भूखा नहीं छोड़ता। अगले दिन एक अजनबी ताजिर करीम अल-दीन गांव में आया। वो अमीर और चालाक आदमी था जो हमेशा दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता था। करीम अल-दीन ने ऐलान की, मैं तुम सब की तबाहशुदा फसलें खरीदने आया हूं। तुम सब जानते हो कि ये किसी काम की नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बस तुम्हें आधी कीमत पर बेचना होगा। बहुत से किसान जो भूख और गुर्बत के खौफ में थे इसकी बातों में आ गए। अब्दुल्ला के कुछ दोस्तों ने भी अपनी फसलें फरोख्त कर दें। जब करीम अल-दीन अब्दुल्ला के पास आया तो वो मक्कार लहजे में बोला, अब्दुल्ला भाई, तुम अक्लमंद आदमी हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, इसलिए अपनी तबाहशुदा फसल मुझे दे दो, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब्दुल्ला सोच में पड़ गया। अगर वो अपनी फसल बेच देता तो कुछ पैसे मिल सकते थे, लेकिन दिल में एक खलिश थी कि यह सौदा किसी तरह दुरुस्त नहीं। पिताजी, मैंने कल बाजार में सुना कि यह व्यापारी हमारी फसल खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बेचने जा रहा है। वह हमारी मदद नहीं कर रहा है, वह हमें धोखा दे रहा है। लेकिन अब्दुल्ला अब समझ चुका था कि यह सौदा सिर्फ इसके नुकसान का बाइस बनेगा। क्या ये सच है करीम अल-दीन? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अब्दुल्ला। मैं तुम्हारा नाम खराब कर दूंगा और गांव में कोई तुमसे कारोबार नहीं करेगा। गांव के कुछ लोग परेशान हो गए। कुछ ने तो अब्दुल्ला को समझाने की भी कोशिश की। अब्दुल्ला, जिद मत करो। अगर तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। लेकिन अब्दुल्ला जानता था कि सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलात तो आती है, लेकिन अंजाम हमेशा बेहतर होता है। मुश्किलात बढ़ती गईं। अगले चंद दिनों में अब्दुल्ला की परेशानी बढ़ने लगी। घर में आटा खत्म होने के करीब था और बच्चों को कम खाना खाने पर मजबूर होना पड़ा। आयशा ने अब्दुल्ला को तसल्ली दी, ये आजमाइश का वक्त है, जो अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है। अब्दुल्ला ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन हालात वाकई मुश्किल हो रहे थे। चंद दिन बाद एक और ताजिर गांव में आया। वो ईमानदार और इंसाफ पसंद शख्स था। इसने सुना कि अब्दुल्ला ने करीम अल-दीन की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। मैं तुम्हारी फसल उसकी असल कीमत पर खरीदने को तैयार हूं। अब्दुल्ला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ने इसकी सच्चाई का बदला दे दिया था। जब गांव वालों ने यह देखा तो वो भी पशेमान हो गए कि उन्होंने जल्दबाजी में करीम अल-दीन को अपनी फसल बेच दी थी। कुछ दिन बाद गांव में यह राज खुल गया कि करीम अल-दीन ने तमाम किसानों को धोखा दिया था। जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो सब इसके खिलाफ हो गए और इसे गांव से निकाल दिया। फसल की अच्छी कीमत मिलने पर अब्दुल्ला और उसका खानदान खुशहाल जिंदगी बसर करने लगा, हमेशा सच्चाई और दियानतदारी पर कायम रहते हुए।